This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। हम आ गए हैं आपके लिए प्रॉपर्टी की सारी जानकारी के साथ। मकान लेना हो या बेचना, इससे ज्यादा अहम फैसले कम ही होते हैं और जरा सी भी चूक से लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ रहे तो आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम देश के बड़े बड़े जानकारों के साथ आपको ठोस जानकारियां देंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। यही नहीं, वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में तेजी मंदी आती है, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के घटते बढ़ते हैं, पानी, बिजली और सड़कों का हाल में कहां जाएगी कहां नहीं, हर वो चीज से आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या है खास। एनसीआर में नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों से पिछड़ा गाजियाबाद निकल पड़ा है राह पर। शहर को जोड़ती नई सड़क और हरियाली की मुहिम क्या लाएगी प्रॉपर्टी बाजार में तेजी। निवेश करने और रहने के लिए एनसीआर, जयपुर, मुंबई और चेन्नई में कौन से हैं सबसे बेहतर इलाके। आने वाले दिनों में बदलेगा इमारतों का चेहरा। नई टेक्नोलॉजी दे रही है सीमेंट को नई नई सूरतें। अब सीमेंट देगी रोशनी और कम करेगी प्रदूषण। भारत के बढ़ते प्रदूषण के लिए कारगर साबित हो सकती है नई तर्ज की ये सीमेंट, लेकिन दाम ज्यादा होने की वजह से कितने बिल्डर अपनाएंगे इसे। तो आज प्रॉपर्टी इंडिया की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद नोएडा और गुड़गांव की तरह दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन सड़कों और दूसरी सहूलियतों के हिसाब से ये उन शहरों से बहुत पीछे छूट गया है। अब लगता है कि गाजियाबाद प्रशासन को इस बात का एहसास हो चुका है और इसकी भरपाई करने के लिए वहां चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ती सड़कें आदि बन रही हैं। साथ ही ये कोशिश भी की जा रही है कि शहर को हरा भरा बनाया जाए। सवाल है कि क्या इन कदमों से गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार पर भी असर पड़ेगा। वसुधा शर्मा की रिपोर्ट। यमुना और गंगा के बीच उपजाऊ जमीन पर मुगलों ने गाजियाबाद आबाद किया था। तब से लेकर अब तक इसका हुलिया एकदम बदल चुका है। आज ये एक औद्योगिक केंद्र है और साथ ही लाखों लोगों का बसेरा भी। अब ये शहर एक बार फिर अपने हुलिये को सुधारने की कोशिश में लगा है। पड़ोस का नोएडा योजनाबद्ध विकास के दम पर प्रॉपर्टी बाजार की दौड़ में आगे निकल गया, जबकि अफसरशाही और लाल फीताशाही में उलझा हुआ गाजियाबाद पीछे छूट गया। लेकिन सालों की सुस्ती के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक नया जोश दिख रहा है। इरादे बुलंद हैं और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने के लिए तैयार है। City is growing, so on the basis of public demand, what we did, जहाँ जहाँ हमको स्कोप मिला, अगर 4 लेन है उसको हम 6 लेन कर दे रहे हैं, राइट। यूपी से जितनी भी एंट्रीज हैं हमारी, यूपी से देयर आर एट लीस्ट 5 एंट्रीज जो दिल्ली से यूपी एंट्रीज हैं, इन सारी एंट्रीज को वाइडन प्लस ब्यूटिफाई, so that I mean if somebody enters from Delhi to Ghaziabad, it doesn't give him a shock wherever come. गाजियाबाद का चेहरा मोहरा दुरुस्त किया जा रहा है और सबसे ज्यादा अहमियत यहाँ की सड़कों को दी जा रही है ताकि गाजियाबाद आने जाने में दिक्कत न आए। जीडीए फिलहाल शहर में ट्रैफिक की समस्या सुलझाने के लिए 20 किलोमीटर की एक रिंग रोड नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बना रहा है। So now what we are doing, NH24, NH58 और ये स्टेट हाईवे 57 लोनी, इनको कनेक्ट करते हुए दिल्ली में वजीराबाद साइड एक हम लोग वो बना रहे हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरल रिंग रोड बना रहे हैं। दिस विल कॉस्ट अराउंड 200 crore rupees the land cost, which will be paid by GDA. Land will be acquired by GDA, and this will be made on PPP basis. 13 major developers in infrastructure, they have bid for it. And one is international, is from Oman. So it'll cost around 500 crore rupees more. The project will be completed in next 2.5 years. इससे क्या होगा कि जितना भी ट्रैफिक आउटबाउंड है, आउटबाउंड फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स लखनऊ, टूवर्ड्स देहरादून, टूवर्ड्स सहारनपुर, वो इस रिंग रोड का यूज़ करते हुए बाहर निकल जाएगा।
सिमिलरली उधर से जो ट्रैफिक जिसको दिल्ली एंटर करना है, दो जिनको गाजियाबाद में कोई काम नहीं है, दे विल यूज दिस रिंग रोड एंड मूव टुवर्ड्स दिल्ली। इसके अलावा हिंडन एलिवेटेड रोड बन रही है जो NH24 बाईपास को एक मास्टर प्लान रोड से जोड़ेगी। यही सड़क आगे NH58 को लोनी के साथ जोड़ेगी। हिंडन नदी पर इकलौते पुल से होने वाली दिक्कत के हल के लिए हिंडन पर 5 नए पुल बनाए जा रहे हैं। बस चिंता की एक बात यह है कि गाजियाबाद के अंदरूनी इलाकों में अभी केंद्र और राज्य के बीच चल रही कश्मकश की वजह से मेट्रो फेज 2 का काम बंद पड़ा है। गाजियाबाद के माहौल को बेहतर करने के लिए GDA पर्यावरण को सुधारने की मुहिम भी चला रहा है। प्राधिकरण शहर भर के RWAs को पौधे दे रहा है ताकि उन्हें लगाकर गाजियाबाद को हरा भरा शहर बनाया जा सके। साथ ही 100 एकड़ का एक जंगल भी तैयार किया जा रहा है जो प्रदूषण झेल रहे गाजियाबाद के फेफड़ों की तरह काम करेगा। जिन इमारतों से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है उन्हें 5% ज्यादा FAR की इजाजत देने पर भी गौर किया जा रहा है। अगर आपको भरोसा है कि इन योजनाओं के बल पर गाजियाबाद की सूरत बदल जाएगी तो वहाँ पर कई ऐसे उभरते हुए इलाके हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले देख सकते हैं। दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले राजमार्ग NH24 के आसपास के इलाके गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार में धूम मचाने लगे हैं। मध्य वर्ग के लोग जो NCR में मकान खरीदना चाहते हैं उनके लिए NH24 अच्छा विकल्प है। यहाँ 2 BHK का मकान 20 से 25 लाख रुपए में मिल जाएगा और जानकारों का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से ये इलाका हर लिहाज से अच्छा है। दिल्ली वाटर से अगर हम नापते हैं तो हार्डली जो है 17-18 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है। तो अगर किसी को दिल्ली NCR में अप डाउन करना है तो वहाँ से उसकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी नियरेस्ट हो जाती है। ठीक है। एंड जो फ्यूचर डेवलपमेंट है गाजियाबाद अथॉरिटीज़ के, उसको देखते हुए वहाँ पर देखिए आपका मेट्रो भी प्रपोज्ड है सेकंड फेज़ में। महरौली गांव तक जो उसका लास्ट स्टेशन बनेगा वहाँ तक बनेगा। एंड NH24 को चौड़ा होना है जिसकी वजह से अभी जो जाम लगते हैं वो फ्यूचर में नहीं लगेंगे। यूपी गेट से डासना तक 21 किलोमीटर की एक एलिवेटेड रोड बनाने का भी इरादा है जिससे ट्रैफिक की समस्या हल हो सके। NH24 पर ही 3 जगहों पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है। NH24 पर फिलहाल मकान औसतन 2,950 रुपए प्रति वर्ग फुट पर बिक रहे हैं। NH24 के आसपास प्रॉपर्टी के दामों में भी पिछले 3 सालों में 34% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद का NH58 इलाका भी तेजी से उभर रहा है जहां राजनगर एक्सटेंशन का विकास हो रहा है। यहां 47 बिल्डरों ने 41,000 मकान बनाए हैं। राजनगर एक्सटेंशन में काफी मुनासिब दाम के मकान मिल रहे हैं। यहाँ 25 से 45 लाख रुपए में आपको अच्छा मकान मिल जाएगा। औसतन यहाँ के मौजूदा दाम 2,879 रुपए प्रति वर्ग फुट है। यहाँ पर पिछले 3 साल में दामों में करीब 42% की बढ़त हुई है। राजनगर एक्सटेंशन के आसपास अच्छे स्कूल हैं, लेकिन दूसरी बुनियादी सुविधाओं में अब भी सुधार की जरूरत है। यहाँ ना तो सीवर लाइन है, ना ही अच्छी सड़कें और रोजगार के लिए भी फिलहाल कुछ नहीं है। GDA has recently announced the development of a 30-acre stadium. GDA ने हाल ही में BCCI के साथ मिलकर 30 एकड़ के स्टेडियम की घोषणा की है। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद डेवलपमेंट होना तो तय है। गाजियाबाद में ही क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में सस्ते मकान भी उपलब्ध है। ये टाउनशिप NH24 पर नोएडा एक्सटेंशन के नजदीक है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। डुंडाहेड़ा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर उठा विवाद, लेकिन उसका बाजार के दामों पर फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा। क्रॉसिंग्स रिपब्लिक की औसतन कीमत 3,299 रुपए प्रति वर्ग फुट है और पिछले 3 साल में यहाँ के दाम 39% बढ़े हैं। अगर आपका बजट 70 से 80 लाख तक का है तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वसुंधरा जैसे इलाके अच्छे रहेंगे। इन इलाकों की अच्छी प्लानिंग हुई है और यहाँ के रहन सहन का स्तर काफी बेहतर है। GDA का NH24 पर इंदिरापुरम फेज 2 और सिद्धार्थ विहार योजना के नाम से 2 नई नगरियां बसाने का मंसूबा है। मेरठ में एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाने का इरादा है और गाजियाबाद के 2021 मास्टर प्लान में एक ऐसे शहरी इलाके की भी जगह है जो स्मार्ट ग्रीन शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन्वेस्टर्स तो बेसिकली क्या है, ही सीज कि उसकी कनेक्टिविटी, इसका ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम होना चाहिए, प्लस दूसरा उसको जो क्लियरेंसेस मिलने चाहिए वो फास्ट पेस पे होना चाहिए। सो व्हाट वी आर डूइंग इन दैट, इसीलिए उसके क्लियरेंसेस now 5 months down the line, anybody from anywhere in the country, he need not to come to GDA, कहीं से भी अपने अप्रूवल्स को अप्लाई करे and on record, I am saying it on record, 2 to 7 minutes में इसका अप्रूवल दे देंगे हम लोग क्या, and we will be the first in the country to do it. For us the software and all is being developed by IBM and IBM और सब लोग बड़े-बड़े ग्रुप्स they are developing software for us. GDA ने निवेशकों को लुभाने के लिए भी एक योजना बनाई है। कागज पर तो ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। देखना ये है कि प्रशासन
कितनी जल्दी और कारगर ढंग से इसे अमल में लाती है ताकि गाजियाबाद भी अपने पड़ोसी शहरों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। गाजियाबाद से वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, NDTV। तो क्या गाजियाबाद अपने आप में एक अहम महानगर के तौर पे उभर के आएगा और क्या GDA की तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए हैं अपने आप में कारगर सिद्ध होंगे? आदित्य अग्रवाल, डायरेक्टर आदित्य बिल्डर्स और डेवलपर्स की तरफ से हमारे साथ हैं। सुनील जिंदल, CEO SBB ग्रुप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आदित्य जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपने सारी बातें सुनी, GDA ने जो जो प्रस्ताव रखे हैं, इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं GDA की तरफ से जिससे गाजियाबाद की जो तरक्की है वो और तेजी पकड़े? देखिए, लास्ट एक साल में जो GDA का रोल है वो ज़्यादा फैसिलिटेटर का है। जैसे अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों के आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड हाईटेक टाउनशिप पॉलिसीज़ आ रही हैं, इसमें जो कनेक्टिविटी की मेन प्रॉब्लम है उसको एक साल में काफ़ी हद तक GDA ने प्लान्स वर्कआउट करे हैं और अब ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द रियलिटी होने वाला है। बहुत जल्द ये जो प्लान्स सब आपने अभी देखे थोड़ी देर पहले कि ये जो सड़कें बननी हैं, इन पर दिन रात काम चल रहा है और मॉनिटरिंग जो है वो टॉप मोस्ट लेवल पर और बहुत मोर सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ हो रही है। दिस ऑल शुड स्टार्ट शोइंग रिजल्ट। जैसे अब आप कहते हैं कि गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर गाजियाबाद का विकास का समय अब आ गया है। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि कई प्रोजेक्ट्स हमने पहले भी देखे हैं। अगर आप FNG का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ना था उसने, कि कहा जा रहा था कि वो आएगा तो उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन अब तक वो सिर्फ पेपर पे है और उसके लिए कुछ आगे बढ़त देखी नहीं गई है। तो आपको क्या, एज ए डेवलपर, आपको ये भरोसा है कि ये सारी जो योजनाएं हैं ये आप क्रियान्वित होंगी और आपको इससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल। देखिए, गाज़ियाबाद पिछले 20 सालों में ऐसे ही डेवलप हुआ है, क्योंकि गाज़ियाबाद एक ऐसा शहर है जो पहले कहा जाता था कि यूपी का एक फाइनेंशियल कैपिटल है और धीरे धीरे और बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज भी आते थे गाज़ियाबाद के अंदर, लेकिन चूंकि देर आए दुरुस्त आए, सरकार जाग उठी है, सरकार सारे काम कर रही है। जैसे आदित्य ने कहा कि अब चीज़ें बहुत दुरुस्त और बहुत अच्छी स्पीड में हो रही हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो चीज़ें भी बहुत जल्दी अगर समय पे हो जाएं तो आई थिंक गाज़ियाबाद का जो डेवलपमेंट है जो इस समय अच्छे स्तर पे हो रहा है उस पे सोने पे सुहागा होगा। और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सवाल मैं आदित्य जी आपसे पूछना चाहूँगा, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि गाज़ियाबाद के बाजार में किस प्रकार की तेजी आएगी, जो निवेश के मकसद से गाज़ियाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, आप बताइए कौन से वो माइक्रो मार्केट्स हैं गाज़ियाबाद में जिन पे उनकी नज़र होनी चाहिए और किस प्रकार की तेजी आप देखते हैं? देखिए, हमेशा जब एक निवेशक के एंगल से मार्केट को एनालाइज या स्टडी किया जाता है, निवेशक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहीं होता है जहाँ पर चीज़ डेवलपिंग हो। जैसे अगर आप एक इंदिरापुरम का एग्जांपल देखें, इंदिरापुरम 1300 रुपये स्क्वायर फीट पे शुरू हुआ, उस समय नोएडा में जस्ट बैंक अपोजिट, क्योंकि वो डेवलप था, 4000-4500 का रेट था। आज इंदिरापुरम 5500 रुपये स्क्वायर फीट की मार्केट को आराम से कमांड कर रहा है और नोएडा स्टिल 6500 रुपये पे है। ये जो NH24 का अपकमिंग एरिया है, जो अभी आपने बताया 2400-2500 रुपये स्क्वायर फीट का वहाँ पर इस समय रेट है, जिसमें आराम से आपको 2 बेडरूम का फ्लैट लगभग 25-1 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है। इसमें फैसिलिटीज़ ये आज के दाम पर आपको मिल रहा है। ये डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से रोड्स का काम चल रहा है, ये सबसे नज़दीक है दिल्ली के। अगर आपको कनॉट प्लेस जाना हो NH24 के मौजूदा हालात में, जिसको सब लोग कहते हैं कि जाम लगा रहता है, तो लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं और 25 किलोमीटर का सफ़र है। ये सड़कें बन जाने के बाद और जैसे भी आपने कार्यक्रम में देखा जो प्रपोजल्स हैं, ये हो जाने के बाद ये दूरी मात्र 30 मिनट की रह जाएगी। और दूसरा एरिया है जहाँ पे इस समय गाज़ियाबाद में डेवलपमेंट चल रही है, वो है राजनगर एक्सटेंशन। राजनगर एक्सटेंशन में ऑलरेडी भाव जो है वो 3500 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। एप्रिसिएशन वहाँ पर भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि NH24 के मुकाबले थोड़ा सा फ़र्क रहे। जी सुनील, ये देखा गया था जैसे कि जो नाम इन्होंने भी लिया आदित्य ने, कि इंदिरापुरम एक ऐसा जगह था जिसने काफ़ी डेवलपमेंट देखा और उसके बाद एकदम से प्राइसेस बढ़ गई। वैशाली में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा, वसुंधरा के इलाके में भी कुछ ऐसे ही देखा। ये कुछ ऐसी जगह थी जो भी दिल्ली में नया आया, उसके लिए वहाँ जाके रिहाइश करना आसान हो गया। तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में भी दिल्ली में जो नया इंसान आता है उसकी जेब के हिसाब से शायद अब नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव बाहर जा चुके हैं और गाज़ियाबाद ही उसके लिए एक जवाब रह गया है? देखिए, ये एक बहुत ही कड़वा सत्य है कि गाज़ियाबाद जबकि सबसे पुराना शहर है
और मैं हमेशा से कह चुका हूँ कि वो बहुत अच्छा एक रेजिडेंशियल हैबिटेट है लोगों के लिए, फिर भी उसके डेवलपमेंट में इतना टाइम लगा। लेकिन जैसे इंदिरापुरम उठा, जैसे वसुंधरा उठा, जैसे वैशाली उठा, इन एक्सपीरियंसेस से, इन चीज़ों से लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट होना ही है। इट माइट टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन डेवलपमेंट होगा और वो होना है और वो सबके लिए एक कारगर साबित होगा ही होगा। दिस इज़ ट्रू। और ऐसे ही जो हमारी बाकी माइक्रो साइट्स हैं, मान लीजिए NH24 हैं या राजनगर एक्सटेंशन है, इंदिरापुरम के भली भांति उसी की तरह ये चीज़ें भी वैसे डेवलप होंगी, क्योंकि गाज़ियाबाद के अंदर जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, चाहे स्कूल्स ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, इतनी पुरानी चीज़ें हैं, ट्रेडर मार्केट रह चुकी है गाज़ियाबाद, बहुत पुरानी फाइनेंशियल हब है गाज़ियाबाद। तो इन चीज़ों का सपोर्ट मेंटली, साइकोलॉजिकली हर इंसान को मिलता है, इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें गाज़ियाबाद की मार्केट को कभी बैठने देती नहीं है। और जो रेट्स होते हैं वहाँ पर, इट इज़ सो राइट नाउ, इट इज़ सो राइट, ये इस समय इतने सही हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि उसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एक और अहम मुद्दा है जो मैं उठाना चाहता हूं, जिसके बारे में काफी लोगों ने हमें लिखा है कि वो सुरक्षा के माध्यम से गाजियाबाद जाने से थोड़ा सा डरते हैं। तो सुनील जी, क्या सुरक्षा के माध्यम से प्रशासन से आपने कुछ अपील की है? क्या डेवलपर्स जो वहां पर नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इतना पैसा निवेश वहां कर रहे हैं, क्या प्रशासन से उनकी कोई अपील है कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम थोड़े अच्छे किए जाएं? देखिए, सरकार से अपील तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अब अपने स्तर पे भी हम लोग इतना काम कर चुके हैं कि चाहे सुरक्षा हो, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, हम अपनी कॉलोनीज़, अपनी चीज़ों को हम इस तरह से डेवलप करते हैं कि हम ज़्यादा सरकार पर निर्भर ना रहें। सरकार का काम, जैसे आदित्य ने भी कहा, कि ज़्यादातर अब फैसिलिटेटर के काम में है कि वो हमारी चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, चीज़ें हम खुद बनाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपने रेजिडेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब उन सरकार में हाथ में इतना नहीं रह गई हैं कि हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहें। अब ये सारी चीज़ें हम लोग खुद डेवलप कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बन रही हैं, जो कि अब सब PPP पार्टनरशिप्स पे या फॉर दैट मैटर इंडिविजुअल लेवल पे लोग कर रहे हैं, और ये बिल्डर्स खुद कर रहे हैं और दे नाउ हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑफ डूइंग इट। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आज की डेट में कर रही है, इसको बहुत और इसी तरीके से अच्छी स्पीड में करते रहें। सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, वो भी मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत ध्यान से उस चीज़ को कर रही है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो मैं सोच रहा हूँ कि क्राइम का जो हाल है गाजियाबाद के अंदर, वो बहुत घटा है, बहुत अच्छे से घटा है। जी, हालांकि सरकार का काम हमेशा ही रहेगा, ये सीवर देना, बिजली पानी की जो पूरी सहूलतें हैं वो देना सरकार का ही काम होना चाहिए। लेकिन आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक मेट्रो ऐसी चीज़ है जो दिल्ली से आई और जहाँ जहाँ जा रही है वो आसपास के स्टेट्स में बहुत उसका असर पड़ रहा है वहाँ पर। तो गाजियाबाद के लिए मेट्रो कितनी ज़रूरी है और उसका नेटवर्क गाजियाबाद में कहाँ तक आगे तक जाना ज़रूरी आप मानते हैं आगे के दिनों में? गाजियाबाद शायद एक ऐसा पहला शहर था जिसने वर्ष 2005 में एक बुकलेट पब्लिश करी थी, जिसमें उसने मेट्रो के 2 या 3 रूट्स प्रपोज किए थे। देखिए, जो मेट्रो है और ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये सब इसमें ये दिस इज़ अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें काफ़ी पैसा सरकार का इन्वेस्ट होता है, इसमें समय लगता है। NH24 तक मेट्रो लाने का प्रपोजल है गवर्नमेंट का, उसमें एक मेहरौली स्टेशन प्रपोज किया उन्होंने, जो कि जो नया डेवलपिंग एरिया हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स का उसके जस्ट एडजॉइनिंग एरिया है। मेट्रो विल डेफिनेटली कम, ये जो है ये रिक्वायरमेंट है समय की। मेट्रो को हो सकता है कहीं 2 साल में पहुंच गई, गाजियाबाद पहुंचने पर 3 साल लग जाएं, 4 साल लग जाएं, बट द प्लान इज़ ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी नक्शे पे मेट्रो आ चुकी है, मेट्रो के लिए रूट आइडेंटिफाई हो गया है, सरकारी स्तर पर इस पर काम चल रहा है, GDA के स्तर पर इस पर काम चल रहा है और कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी आना चाहिए। जी, सही ही बात कह रहे हैं आप, और पॉजिटिव रिजल्ट का ही इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हीं नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं निवेशक, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी कहा, अगर कोई घर इस वक्त खरीदना चाहता है और मध्यम वर्ग का इंसान घर खरीदना चाहता है तो शायद उसके लिए इस वक्त गाजियाबाद ही एक ऑप्शन रह जाता है। आदित्य और सुनील, आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में और गाजियाबाद के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद।
तो वक्त है छोटे से एक ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। हम आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट, तो आप कहीं जाइएगा मत। The Property Show, presented by Supertech, yours for life. In association with IndiaProperty.com, the best place to buy new property.